इंतजार खत्म। प्राइमरी स्कूल्स में चयनित 6,696 शिक्षकों को 23 जुलाई को मिलेगा नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 6,696 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 23 जुलाई को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरण का शुभारंभ करेंगे। जिलों में जनप्रतिनिधि वितरित करेंगे। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इसी के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो जाएगी। पिछले वर्षों में बचे हुए पदों के लिए फिर से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए सत्र से मार्कशीट में यूपी बोर्ड करने जा रहा है ये बदलाव। नई शिक्षा नीति के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बदलाव शुरू हो गए। बोर्ड अब अपने छात्रों के रिपोर्ट कार्ड को भी बदलने जा रहा है। 360 डिग्री के आधार पर आकलन कर छात्र को कक्षा 6 से 12वीं तक की मार्कशीट दी जाएगी। नई मार्कशीट तैयार करने की जिम्मेदारी बरेली को मिली है। नई शिक्षा नीति आने के बाद शिक्षा जगत का चेहरा पूरी तरह से बदलने लगा है। योगी सरकार का फैसला, बकरीद पर गोवंश और ऊंट की कुर्बानी न हो। कोरोना वायरस की कहर बरपा रही दूसरी लहर के बीच ईद आने वाली है। यूपी में बकरीद को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को सीएम ने सख्त आदेश दिया कि कोविड को देखते हुए ईद के किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग जमा न हों। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गोवंश, ऊंट अथवा अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी न हो। ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर प्रेसिडेंशियल ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। अयोध्या में राष्ट्रपति करेंगे रामलला के दर्शन। एक बार फिर प्रेसिडेंशियल ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या में आएंगे, जहां महामहिम रामलला के दर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम अगस्त माह में प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रेलवे सहित कई विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये संभावित कार्यक्रम 27 से 29 अगस्त को है। देश में जल्द खुलेंगे नए पेट्रोल पंप। रिलायंस समेत कई कंपनीज देंगी डीलरशिप। यदि आप पेट्रोल पंप खोलकर खुद का कारोबार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत कई तेल कंपनीज आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए आवेदन मंगा सकती हैं। दरअसल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय ने 7 कंपनीज को देश में ऑटो फ्यूल बेचने की मंजूरी दी है। 25 जुलाई तक आएगा परिणाम। गाइडलाइन के अनुसार दिया जा रहा है अंतिम रूप। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का परिणाम 25 जुलाई तक आ जाएगा। परिषद ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बिना परीक्षा के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के 29.94 लाख और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के 26.10 लाख परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण करने का निर्णय लिया गया है। 534 युवाओं को कल नियुक्ति पत्र दिए सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में योगी और नवनियुक्त अभ्यर्थियों के बीच संवाद भी होगा। इस अवसर पर युवा कल्याण और खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की मौजूदगी भी रहेगी। यूपी में एंट्री के लिए अगर नहीं है RT-PCR रिपोर्ट तो ऐसे भी पा सकते हैं प्रवेश। कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब उत्तर प्रदेश में उन राज्यों से आने वाले लोगों को बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की एंट्री नहीं मिलेगी, जहां कोरोना संक्रमण की दर 3% से अधिक है। नए आदेश के मुताबिक कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट 3 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। RO-ARO 2016 भर्ती में भी फंस सकता है पेच। PCS 2018 के तहत राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य भर्ती में झटका खाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किरकिरी RO-ARO 2016 में भी हो सकती है। आयोग ने इस भर्ती में भी विज्ञापन की शर्त में न होने के बावजूद परिणाम में माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी थी। इस मुद्दे को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। राम मंदिर निर्माण के लिए सुरक्षा मानक अलग से तय होंगे। लखनऊ की काकोरी में पकड़े गए आतंकवादियों के खुलासे के बाद से अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था पुनः केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर आ गई है। इसके कारण 70 एकड़ परिसर की सुरक्षा के साथ रामकोट क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक हो चुकी है। दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद से ही पूर्व की व्यवस्थाओं में खासा बदलाव हुआ है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था का अलग मानक तय करने पर मंथन चल रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की अब बाहर आई बसपा से गठबंधन की टीज, बोले हार गए मेरे घर के भी सदस्य। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए छोटे दलों को साथ लेने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया यूं ही बेताब नहीं। दरअसल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके अखिलेश यादव ने सबक लिया है कि बड़े दल सीट्स ज्यादा मांगते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कम होता है। वहीं बसपा से अलगाव तो 2019 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही हो गया था, लेकिन असल टीस अब बाहर आई है। कहा कि सपा से गठबंधन कर बसपा तो 0 से 10 पर पहुंच गई, जबकि उनके घर के सदस्य भी हार चुके हैं।
गठबंधन को लेकर प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी को हराने के लिए सारे विकल्प खुले। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे के आखिरी दिन रविवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया और पार्टी की रणनीति का खाका खींचा। हालांकि प्रियंका गांधी ने एक बात साफ कर दी कि बीजेपी को हराने के लिए वे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन से नुकसान ही हो रहा है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। शादी के बावजूद लिव इन में रहने पर नौकरी से बर्खास्त नहीं कर सकते। शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कर्मचारी की बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुचित करार दिया। हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गलती के लिए सेवा से बर्खास्तगी कठोर दंड है, इसके लिए छोटा दंड दिया जा सकता है। इसके साथ हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी करने वाले शादीशुदा पुरुष के लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से नौकरी से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। आवेदन के लिए 2 दिन और बाकी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने गोपनीय, लिपिक व लेखा श्रेणी में उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के 2 दिन और बाकी हैं। उम्मीदवार 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा करने की तारीख भी 22 जुलाई है। बोर्ड ने इससे पहले भी परीक्षा की तारीख बढ़ाई थी। इससे पहले आवेदन की तारीख 15 जुलाई थी। केंद्र के बाद राज्यों की बारी। यूपी में कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हुए फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों की नजरें प्रदेश सरकार के फैसले पर लगी हैं। डीए और जीआर वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए कर्मचारी वेतन में होने वाले संभावित बढ़त को कैलकुलेट करने लगे हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के बाद डीए और जीआर बढ़ा दिया। इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों का डीए और जीआर बढ़ा दिया है। डिग्री से ज्यादा डिप्लोमा होल्डर्स की वैकेंसी। कुल नौकरियों का करीब 33% 12वीं के बाद डिप्लोमा वालों के लिए। कोरोना के बाद बदली परिस्थितियों में देश में डिग्री की तुलना में विशिष्ट योग्यताएं रखने वाले डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नौकरियों के ज्यादा मौके पैदा हो रहे हैं। श्रम मंत्रालय के नेशनल करियर सेंटर पोर्टल के आंकड़ों में मौजूद कुल नौकरियों में सबसे करीब 33% 12वीं के बाद डिप्लोमा होल्डर्स और 25.5% डिग्री धारकों के लिए वैकेंसी है। पीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। इस महीने के अंत तक खाते में आएगा 8.5% ब्याज। ईपीएफओ के 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को इस महीने के अंत में तोहफा मिलने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खातों में इस महीने मोटी रकम आने वाली है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.5% ब्याज सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। सरकार ने हरी झंडी दे दी है। अब एटीएम से कैश निकालना होगा और महंगा, जाने डिटेल्स। अब एटीएम से कैश निकालना और महंगा होने वाला है। आरबीआई ने हाल ही में बैंक्स को एटीएम पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी। ये दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन दोनों शामिल हैं। तय लिमिट से ज्यादा पैसा निकालने के बाद 21 रुपए चार्ज लगेगा। गांव में महिलाओं को मिला नया रोजगार। बिजली सखी बकाया बिल जमा कराकर कमाए 58 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को नया रोजगार मिला है। प्रदेश में 3,39,275 स्वयं सहायता समूह की एक्टिव 2,859 महिलाओं ने 25.68 करोड़ रुपए की बिजली को न केवल वसूला, बल्कि उनकी भी 58 लाख रुपए की आय हुई। दरअसल ये सब मुमकिन हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए मिशन शक्ति अभियान से। इस अभियान के तहत प्रदेश में पहली बार स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं बिजली सखी के रूप में मीटर रीडिंग ले रही हैं और बकाया बिजली बिल जमा करा रही हैं। ट्रैक्टर खरीदने पर केंद्र सरकार देगी 50% सब्सिडी। केंद्र सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर दी है। इसको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का नाम दिया गया। सरकार किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। इसके लिए किसान के पास आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। एसबीआई ने ग्राहकों को दी चेतावनी। बैंकिंग सर्विसेज जारी रखने के लिए तुरंत करें ये काम। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नोटिस जारी किया है। बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर के पहले पैन आधार कार्ड को लिंक करने की सूचना दी। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सेवा का आनंद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड एक और सीरीज अपने नाम कर वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहेगी टीम इंडिया। शिखर धवन की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर लिमिटेड ओवर्स की सीरीज खेल रही भारतीय टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दोनों टीम्स के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे आज मंगलवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में ही खेला जाना है। आईएसआई का तालिबान को आदेश, अफगानिस्तान में भारत की संपत्तियों को बर्बाद करो।
अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी के बीच अफगानिस्तान में तेजी से हालात बदल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि देश के करीब 2/3 हिस्से पर तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया है। इस बीच पाकिस्तान ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान को आदेश दिया है कि वो अफगानिस्तान में भारत की संपत्तियों को निशाना बनाए। दूर दराज के इलाकों तक ATM वैन की मदद से पहुंचाई जाएगी बैंकिंग सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि राज्य के सुदूर बसे ग्रामीणों और शहरवासियों के घरों तक नकदी और बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा मोबाइल ATM वैन की व्यवस्था की गई है। सहकारिता मंत्री ने अपने गृह जनपद बहराइच स्थित जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में मोबाइल ATM वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए रविवार को ये कहा। सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार का लिखित जवाब, नहीं होगी कांवड़ यात्रा। कोर्ट ने कहा, न मानने पर हो सख्त कार्रवाई। कांवड़ यात्रा के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में यूपी सरकार ने अपना लिखित जवाब दायर कर दिया, जिसमें कहा गया कि कोरोना को देखते हुए इस साल भी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। राज्य में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के जवाब को देखते हुए इस मामले को अब बंद कर दिया है।